थोड़े दिन पहले मेरे सर में दर्द हो रहा था। हर किसी की कोई ना कोई एडवाइस हमें मिलती है जब हमारा सर दर्द हो रहा होता है। किसी ने कहा कि भूख की वजह से हो रहा, किसी ने कहा पानी पी ले ठीक हो जाएगा, किसी ने डिस्प्लिन दे दी कि डिस्प्लिन खा ले ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है सर दबा दो बेटर हो जाएगा। तो सर के दर्द को तो हर कोई अच्छे से जानता है, इसलिए सबके पास सोल्यूशन है, हर कोई इसके बारे में कुछ ना कुछ बोल सकता है। लेकिन इस सर के अंदर जो दर्द होती है उसके बारे में पहले तो हमने कभी बात करी नहीं, ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कभी बात नहीं करी। रिसेंटली 2 दिन से हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी शुरू है। अचानक हम डिप्रेशन के बारे में एक्टिवली अवेयर हुए हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। उसका रीजन है कि सुशांत सिंह राजपूत, उनकी सुसाइड, डिप्रेशन एक उसका मेजर कारण। अब हम सब उनको जानते हैं, उनकी एक्टिंग से हम वाकिफ हैं, लोगों का उनके साथ एक कनेक्शन है, क्योंकि मूवीज में आप किसी को देखते हो, किसी का काम आप देखते हो, किसी का काम अच्छा लगता है, आप उनके साथ कनेक्टेड फील करते हो। इसलिए सोशल मीडिया पे सबने इसके बारे में बात करना शुरू करा, डिप्रेशन की बात करनी शुरू करी, मेंटल हेल्थ की बात करनी शुरू करी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं। इतना बड़ा नंबर है। हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है हमारे देश में, हर 1 घंटे में एक फार्मर सुसाइड करता है हमारे देश में। कॉर्पोरेट सुसाइड्स बढ़ रही है, बिजनेस सुसाइड्स बढ़ रही है। लॉकडाउन में कई सुसाइड्स हुई सिर्फ इस वजह से कि लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर पाए, इससे डिप्रेशन में गए। तो इस चीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पिछले कई सालों में मैंने कई वीडियोस बनाई हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, इस टॉपिक पे बहुत बार बात करी है। लेकिन आज मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर जरूर देना चाहूंगा, कैसे मैं, आप और हर कोई मिलकर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। 3 चीजों की बात मैं यहां पे करनी चाहूंगा। पहली चीज कि हम सब कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, डिप्रेशन जो होता है ना, वो सोसाइटी से ही ट्रिगर होता है। हमारे आसपास कैसे लोग हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, एनकरेजिंग है सुनने वाले हैं या डिस्करेजिंग है, रोकने वाले, मजाक उड़ाने वाले। हम मजाक उड़ाने को एंजॉय करते जा रहे हैं। ये देखो, ट्रोलिंग को एंजॉय करते हैं। जो न्यूज रीडर अच्छे से मसाला लगा के तमाशा बना के न्यूज देता है, वो न्यूज ज्यादा चलती है। इस तरह का कल्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग 2 फिल्म स्टार्स लड़ते हैं तो हमें मजा आ रहा है, 2 सिंगर्स लड़ते हैं हमें मजा आ रहा है, लड़ाइयों को एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग हमेशा एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं, वो आज सब अपने ट्विटर पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, दूसरों की मेंटल हेल्थ खराब करते रहे हैं और आज मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों से हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव इमोशंस ही तो क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस ही नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, वहीं से आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होना शुरू होती है, इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। अब देखो, व्हाट्सएप के हर ग्रुप में सुशांत की डेड बॉडी की फोटोज फॉरवर्ड कर रहे हैं, इतने इनसेंसिटिव है। कोई हिम्मत करता है, उसको रोकने के लिए सब तैयार है। हमारे देश में कोई फीमेल हिम्मत करती है अपने टैलेंट को आगे लेके आने की, स्पोर्ट्स में आगे आ रही है, किसी फील्ड में आगे आ रही है, लोग उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, उसका किस तरह के मीम्स बना रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट्स की बातें उनकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं। कहां जा रहे हैं? किस तरह का कल्चर क्रिएट करें? इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। डेटा कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं। वेस्ट हमसे सीख रहे हैं योगा, वेस्ट हमसे सीख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, वेस्ट हमसे सीख रहे हैं मेडिटेशन, और हम सीख रहे हैं ड्रग्स, हम सीख रहे हैं कंट्रोवर्सीज को एंजॉय करना, हम सीख रहे हैं लड़ना, हम सीख रहे हैं ट्रोलिंग। एक दूसरे का दर्द समझने की जगह एक दूसरे के डर को समझा रहे हैं। डर, मेरे से डर, दुनिया से डर। दूसरे पॉइंट पे मैं सुसाइड की बात करनी चाहूंगा। मेरी एक सोच थी और बहुत सारे लोगों की होती है, मैं गलत था। कई साल पहले मैं ऐसे सोचता था कि जो सुसाइड करता है ना, वो डरपोक है, वो कॉवर्ड है, उसने कितनी आसानी से हार मान ली। लेकिन जब मैंने मेंटल हेल्थ को समझा, जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर गया, जब मैंने इस फील्ड को चूज किया, तो मैंने रियलाइज किया कि कितना कुछ एक इंसान सहता है, फिर इस तरह का स्टेप लेता है। कौन सी उसकी जर्नी रहती, कितनी बार उसने कोशिश करी होती, नहीं, कौन कौन खुशी से मरना चाह रहा है। कई बार वो घुटता है, लोगों के सामने हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर एक जंग लड़ रहा है, लोगों का साथ नहीं मिल रहा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी वो जंग लड़ रहा है। वो उसने हार मानी है, लेकिन कई बार कोशिश करी होती है जीतने की। इस चीज को समझना होगा ताकि हमें लोगों के अंदर ये साइंस हो तो नजर आए, हम उनको सपोर्ट कर सके। खुद के अंदर कुछ ऐसा हो तो हम उसको समझ सके, लोगों से हेल्प ले सके। इस प्रोसेस को समझना होगा। शुरू स्ट्रेस से होता है, शुरू होता है कोई इवेंट स्ट्रेस दे रहा है हमें, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है, करियर का स्ट्रेस हो सकता है, कुछ लाइफस्टाइल की चीजें हो सकती है, खाना पीना अच्छा नहीं है, बॉडी की हालत अच्छी नहीं, कुछ भी ऐसा। कुछ इवेंट से जब स्ट्रेस ट्रिगर होता है, शुरू में इनिशियल साइन है कि हमें स्ट्रेस होगा, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट सुसाइडल, बट स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन।
डिप्रेशन यानी कि अब वो लूप बनता जा रहा है, अब हम नेगेटिव थॉट्स की ओवर थिंकिंग में जाते जा रहे हैं, अब बाहर नहीं आ रहे, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही माइंड में आ रहे हैं और ये इंक्रीज होता जाएगा, डार्कनेस बढ़ती जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हम डिप्रेशन के साइकिल में। इसके बाद सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट्स यानी कि साइंस क्या होंगे इसके? फैमिली फ्रेंड से कट ऑफ करना, एक्सेसिव अग्रेसिव बिहेवियर या बहुत ज्यादा अल्कोहल, ड्रग्स, इस तरह की चीज, लाइफ डेथ के थॉट्स बार बार किसी के मुंह से आने, ये सब अर्ली साइंस है। अगर आपको किसी में भी ये साइंस नजर आए तो यू शुड गो एंड हेल्प देम। आपके आसपास हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी कभी फील होता है जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, यू शुड सीक हेल्प। सर दर्द हो रही है तो आसानी से खुल के बोल देते हैं ना, अगर अंदर दर्द हो रही है तो खुल के बोलना चाहिए। बहुत बहुत आराम से इसके बारे में बात करनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम कितनी आराम से बात करते हैं, मेंटल हेल्थ जरूरी नहीं है क्या? ये टैबू तोड़ना होगा, स्टिग्मा को तोड़ना होगा। तो आप अपने आसपास किसी में भी इस तरह के साइंस देखें तो उसकी हेल्प करें। कभी कभी मूड स्विंग्स होना, कभी कभी एक दिन खराब गया, रात को लो लग रहा है, ये नॉर्मल है, ये हमारी इमोशनल जर्नी, हमने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करते रहना है। लेकिन इसका रिपीटेडली होना, बार बार होना, खुद को लेकर नफरत बढ़ते जाना, किसी भी चीज में कभी मन ही ना लगना, लाइफ में कोई गोल ना नजर आना, हर वक्त थका थका फील करना, हर वक्त उदास उदास फील करना, ये सारे साइंस बहुत जरूरी साइंस है। इस तरह पे हम हमारे दोस्तों में अगर कोई ऐसा होता है, हम क्या करते हैं? हम उसके बारे में कुछ कमेंट करना शुरू कर देते हैं, अबे तू तो रोंदू है, अबे सैंटी है, अबे जब देखो रोता रहता है। हम उनका और नुकसान कर रहे हैं, उनकी जंग और मुश्किल कर रहे हैं, उनकी लड़ाई और मुश्किल कर रहे हैं। हमें उनके लड़ाई में साथ देना है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, अगर हर कोई इस चीज को फॉलो कर ले, ओवरऑल हम इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज की लिस्ट से उठा के वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री बना सकते हैं। अगर हम सब अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लें, जैसे हम अपनी फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस समझते हैं, वैसे माइंड को हेल्दी रखने की इंपॉर्टेंस को भी हमें समझना होगा, उसका ध्यान हमें रखना होगा। छोटी छोटी चीजें, थैंकफुल रहे, लाइफ में गोल्स होने चाहिए, प्लान होना चाहिए, अपने पोटेंशियल को टेस्ट करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं, जो मिल रहा है, जो हमारे पास है, उसके लिए थैंकफुल रहे, हमेशा रेस्टलेस न रहे। आगे बढ़ना है इंस्पिरेशन के साथ, डिप्रेशन के साथ नहीं, उदासी में नहीं बढ़ना, यार कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। इंजॉय करो ना, सफर देखो, उस सफर में क्या सीख रहे हो, वो सफर के उतार चढ़ाव क्या है। सो खुद को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, लेकिन इंजॉय करते हुए भी तो जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ लड़ते हुए जाने की जगह एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी तो चल सकते हैं। कुछ टाइम अपने माइंड को जरूर दो रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेशन कर सकते हो। नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं मेडिटेशन का, उसके साथ अपना डेली रूटीन बना सकते हो मेडिटेशन का। और अपनी एसोसिएशन, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप देख रहे हो, किस तरह की बातें आप कर रहे हो, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, अपने आसपास पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हो, ये नेगेटिव चीजें, नेगेटिव गाने, नेगेटिव खाने, नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव बुक्स, इन चीजों में जा रहे हो। सोशल मीडिया पे किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हो, किस तरह के हैंडल्स को फॉलो कर रहे हो, क्या आप अपने दिमाग को फीड दे रहे हो, इन सबसे डिसाइड होती है हमारी मेंटल हेल्थ, कितना मेंटली फिट है, कितना एक दूसरे को सुन रहे हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, कितना काइंड हम हैं, कितनी खुशियां हम बांट रहे हैं, कितनी यादें हम क्रिएट कर रहे हैं। और अगर कभी गलती हो जाती है तो इट्स ओके। अगर हम परफेक्ट नहीं है, एकदम मास्टरपीस नहीं है, तो इट्स ओके। हर कोई ऐसा है, हर किसी के अंदर बहुत सारी इंपरफेक्शंस है, दिखाते हम सिर्फ अपनी परफेक्ट साइड है। अगर आपने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लिया वो गलत था तो क्या हुआ, इट्स ओके। अगर आज दिन बुरा रहा तो क्या हुआ, एक दिन था, इट्स ओके। सो अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी को मैनेज करो। जो चीज आपकी एनर्जी को घटाती है उसको भी समझो, जो चीज आपकी एनर्जी को, आपकी खुशी को बढ़ाती है उसको भी समझो। और मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बात करो, खुल के एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर कोई टफ फेज से जा रहा है लाइफ की, तो उसका मजाक उड़ाने की जगह उसका साथ दो। हर कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, तो लोगों को जज करने से पहले, लोगों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले, उनकी फोटोज, उनकी पोस्ट, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, स्कूल में, कॉलेज में, कुछ भी किसी के बारे में कमेंट करके उसकी लाइफ का नुकसान करने से पहले बी सेंसिटिव, बी सेंसिबल। बस इतनी सी है चाहत कि हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो। आई लव यू ऑल।